हेलो गाइस, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग चैनल आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में आपको जो है अपना जो है पीएनएल दिखाने वाला हूँ। अगस्त मंथ का पीएनएल दिखाऊंगा, प्लस मैं अपना सारा जो लाइफ टाइम का जो अपना पीएनएल है वो भी दिखाने वाला हूँ कि मैंने अब तक क्या ट्रेडिंग किया है। तो जैसा कि आप लोग को मैंने पहले ही बताया है कि मैं जो है अपने सारे पीएनएल को मंथ वाइज दिखाता हूँ, और अभी मेरा अगस्त मंथ का जो है मैं पीएनएल अभी नहीं शो किया था तो वो भी दिखाने वाला हूँ। प्लस मैंने एक जून मंथ का जो है अभी तक पीएनएल नहीं दिखाया था। ऐसा नहीं कि मैंने उसको छुपाया था, मुझको टाइम नहीं मिला था। कई लोगों ने मुझको कमेंट पूछा था कि वो जून मंथ में क्या आपका पीएनएल रहा, तो मैंने उनको कमेंट में बताया भी था कि क्या मेरा जो है पीएनएल रहा था। तो उसको भी मैं दिखाने वाला हूँ। और मैं आप अगर मेरा पूरा अगर आप पीएनएल का जो देखोगे आप मेरा सब मैं हर मंथ वाइज भी डाल डाल रखा हूँ अपना पीएनएल, और जो है अपना जो है वीकली वाइज भी पहले स्टार्टिंग में डालता था, लेकिन वीकली का कुछ उतना ज़्यादा जरूरी नहीं होता है पीएनएल डालना, क्योंकि आप जो है डेली वाइज पे आप जो है अपना पीएनएल डाल ही रहे हो। तो मैं जो है चीज़ों को आप लोग के सामने एकदम फैक्ट वाइज रखना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जो है चीज़ें काफ़ी ख़राब हुई हैं ट्रेडिंग में। और मेरा खुद खुद का जो है एक क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस हिला है कि सच में क्या लोग ट्रेडिंग में पैसे कमाते भी हैं कि नहीं कमाते हैं, कि वो सारा एक मतलब दिखावा ही है कि पहले स्टार्टिंग में क्या करते हैं, जो अपना लोग प्रॉफिट रहता है प्रॉफिट दिखाते हैं, फिर उस प्रॉफिट से क्या करते हैं, या तो कोर्स कोर्स लॉन्च करेंगे या फिर जो भी होगा उससे, उस कोर्स लॉन्च करने से उनका जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट से वो क्या करते हैं अपना लाइफ स्टाइल दिखाते हैं। फिर उस लाइफ स्टाइल को दिखाने का कारण और जो है लोग और उनसे जुड़ते हैं। तो एक साइकिल का बन जाता है कि मिस इस साइकिल में जो बन जाता है तो उसमें जो है ट्रेडिंग का प्रॉफिट तो समझ में नहीं आता। तो ऐसे बहुत ही कम रेयर ही ट्रेडर्स में अब जो है यूट्यूब पे बचे हैं जो कि एक्चुअल में पैसे कमा रहे हो। तो अब जो है ऐसे में जो है सबका कॉन्फिडेंस हिलता है कि क्या वो जेन्युइनली ट्रेडिंग में पैसे कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते। लेकिन इन चीज़ों में भी एक चीज़ जो है काफ़ी अच्छा लगा कि लोग भले लॉस करते हैं लेकिन वो पैसे भी कमा रहे हैं। मतलब ये है कि वो अपने पैसे को सेव नहीं कर पा रहे हैं। तो हमको वो गलतियाँ नहीं करनी है। हमको जो है बड़े लॉस नहीं लेने हैं, हमको जो है छोटे लॉस लेने हैं। देखिए, बिजनेस का एक ही रूल होता है, प्रॉफिट कमाना। और प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? जब आपके लॉस कम रहेंगे और प्रॉफिट जो है बड़े रहेंगे। तो ये एक्चुअली अगर आपको जैसे 100 रुपये ने आपने जो है इन्वेस्ट किया, तो आपको प्रॉफिट करने के लिए 101 रुपये कमाने पड़ेंगे। तो इसी तरीके से आपको ट्रेडिंग में आप 100 रुपये लॉस करिए, लेकिन आपको प्रॉफिट कमाने के लिए 101 से ज़्यादा ही कमाना पड़ेगा, तभी आप जो है प्रॉफिटेबल रहोगे। तो ये चीज़ें मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनना कैसे, मतलब किस तरीके से आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो। इसमें स्ट्रेटजी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखती, उससे ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, ये तीन चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। इतने जो मैंने दिन से ट्रेडिंग किया है, इतने दिनों से मैंने यही सीखा है। और शेयर मार्केट जो सबसे बड़ा गुरु है वही आपको जो है सबसे अच्छी नॉलेज देगा और सच्ची नॉलेज देगा। शेयर मार्केट में अगर आपने कुछ गलत तरीके से अगर पैसा किसी दिन कमा लिया, तो शेयर मार्केट क्या करेगा, एक दिन वो जो पैसा है उसका 4 गुना आपसे लेके वापस आएगा और आपको सिखाएगा। तो अभी मैं आपको कंसोल पे लेके जाऊंगा। तो गाइस, यहाँ पे मैं है अपने जो है कंसोल पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे मैं जो है अपना जो है सबसे पहले क्या करता हूँ, अगस्त मंथ का जो है यहाँ पे पीएनएल दिखाता हूँ, क्योंकि प्रीवियस मंथ का जो है पीएनएल होगा। तो यहाँ पे अगस्त मंथ का शो हो रहा है। यहाँ पे मैं जो है तो अगस्त मंथ का आप अगर मेरा रियलाइज प्रॉफिट देखोगे, तो यहाँ पे जो है मुझको जो है लगभग लगभग 500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन उस पर जो है मेरा जो है चार्जेज जो है 3200 रुपये तक का चार्जेज लग गया है, जिसके कारण मुझको जो है यहाँ पे नेट में लॉस हो रहा है। मुझको अगस्त मंथ में 2700 रुपये का जो है यहाँ पे लॉस हुआ है अगस्त मंथ में। तो यहाँ पे मैं जो आप लोग को बता रहा हूँ कि एक्चुअल में हुआ तो प्रॉफिट था, लेकिन जो है मेरे चार्जेस को मिला के जो है लॉस हो गए हैं। तो मैं, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि एक ही लॉट पे ट्रेड करता हूँ, तो कोई बात नहीं। हालांकि चार्जेस मिला के मुझको लॉस हुए हैं और इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ मेरा कि लॉसेस हुए हैं। अब मैं जो है अपना पूरा जो लाइफ टाइम का पीएनएल दिखाने वाला हूँ, वो आप लोग देख लीजिए, फिर मैं चीज़ों को बात करता हूँ। तो यहाँ पे चले 2021 से डालते हैं।
2021 से 2023 तक का। अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए, अगर मैं 2 साल का आपको पीएनएल दिखा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मुझको 7,600 रुपये तक का प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन उसमें जो है 11,800 रुपये का चार्जेस लग गए हैं और उसमें टोटल में मुझको जो है 4,000 रुपये तक का लॉस आ रहा है। अब मैं आपको चीज़ों को आपको समझाना चाहता हूँ कुछ। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ नवंबर में कोई ट्रेड नहीं, दिसंबर में कोई ट्रेड नहीं, जनवरी में कोई ट्रेड नहीं, फरवरी में कोई ट्रेड नहीं, अक्टूबर में टोटल मिला के 4 ट्रेड किए मैंने और सितंबर में भी कोई ट्रेड नहीं। ये जो है मंथ, ये जो है 2022 के हैं, 2021 का भी नहीं है ये। और मैं आपको पीएनएल कहाँ से दिखा रहा हूँ, 2021 का। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो एक्चुअल में ट्रेडिंग जो मतलब फुल टाइम ट्रेडिंग जो है मार्च से ही स्टार्ट किया है। उससे पहले मैंने कुछ भी ट्रेडिंग नहीं किया था। ये 1 मंथ के लिए 2-4 दिन के लिए मैंने ट्रेड किया था, उसमें मुझको जो है 700-800 रुपये तक का लॉस हुआ था। तो मैंने अपना जो है वहाँ पर फिर ट्रेडिंग बंद कर दिया था। ये वो टाइम है जब मैं यहाँ पे जो है जॉब करता था और जॉब कर में जो है मुझको जो है ऑफिस जाना पड़ता था। ऑफिस जाने के कारण जो है मुझको यहाँ पे टाइम नहीं मिलता था। अभी जो है मुझको जो है ऑफिस नहीं जाना पड़ता है, तो मुझको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है ट्रेड करने के लिए। इसलिए मैं रेगुलर वाइज पे मैं यहाँ पे ट्रेड कर पा रहा हूँ। पहले जो है जॉब को मुझे जो ऑफिस में जा के करना पड़ता था, उसमें जो है मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता था कि मैं जो है ट्रेडिंग में अपना फोकस कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मार्च 2023 से पहले मैंने जो है कोई भी बहुत ट्रेडिंग नहीं किया है। मैं ये नहीं है कि मैं ट्रेडिंग नहीं करता था तो मैं चार्ट को नहीं देखता था, मैं मार्केट को नहीं देखता था। ये है कि मैं कंटिन्यू मार्केट को नहीं देख पाता था, लेकिन मैं टाइम टू टाइम जो है यहाँ पे मार्केट को देखता था। अभी आपको मैं जो है मंथली वाइज में भी आपको दिखाऊंगा कि क्या प्रॉफिट एंड क्या लॉस रहा है, किस मंथ में क्या प्रॉफिट एंड क्या लॉस रहा, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बट जो चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि मुझे एक्चुअल में अभी तक ट्रेड करते हुए क्यों है 1 2 3 4 5 6 जो है टोटल 6 मंथ हुए मुझको जो है मैं कंटिन्यू जो है यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ। तो अब मैं जो है यहाँ पे मंथली वाइज आपको जो है ट्रेड दिखाता हूँ क्या प्रॉफिट एंड क्या लॉस रहा। अगर मैं मार्च का देखता हूँ तो मार्च का अगर आप देखोगे तो मुझको जो है 3,000 रुपये तक का लॉस हुआ है। अभी इसमें जो है चार्जेस को नहीं मिलाया गया है। इसमें मुझे चार्जेस को मिला के अगर लगभग देखे तो नीचे 4,000 तक का लॉस हुआ था। 1,000 चार्जेस का आए थे उसमें। तो मार्च में मुझको जब मैंने स्टार्ट किया ट्रेडिंग करना, अच्छा सबसे पहले अक्टूबर का ही दिखा देते जहाँ पे मैंने सबसे पहले ऑप्शन में ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। यहाँ पे देखिए 550 रुपये का मुझको लॉस हुआ था। तो ये मैंने 4 दिन मैंने इसको मैं ट्रेड किया था। 4 दिन में मुझको जो लगा कि मैं ऐसे मतलब ऑप्शन को जो है मैं क्या करता था, मॉर्निंग में जब मैं ऑफिस के लिए बस पकड़ता था ना, तो जैसे मुझको दिखता था ट्रेड, मैं लेके बैठ के थोड़ा सा चार्ट को देखता रहता था। और एक दिन मेरे साथ क्या हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे मैंने छोड़ा क्यों यहाँ अक्टूबर में ट्रेड लेना, क्योंकि एक दिन मैं ट्रेड लेके जो है बस में बैठ गया और हुआ क्या कि मैं मोबाइल से अपना जो है ट्रेड को कैंसिल ही नहीं कर पा रहा था। और ट्रेड्स को कैंसिल नहीं कर पा रहा था, बड़ी मुश्किल से जो है मैंने उस ट्रेड को कैंसिल किया था। तभी ये जो मेरा जो लॉस हुआ था, शायद ये नहीं शायद ये जो लॉस हुआ था ना, इसमें मुझको शायद 900 रुपये या 1,000 रुपये तक का लॉस हो गया था। तो मैंने जो है ये जो है देख लेते हैं कितने का लॉस हुआ था। आपको कुछ भी ऐसे बोलूँगा तो लगेगा कि कुछ भी बोल रहा हूँ। तो 800 रुपये तक का लॉस हुआ था। तो ये लॉस होने के बाद जो है मैंने ट्रेड ऐसे लेके बैठने, मतलब ये इस तरीके से ट्रेड नहीं हो सकता, तो ये मैं सोच के जो है ट्रेडिंग बंद कर दिया था। उसके बाद नवंबर में मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, दिसंबर में कोई ट्रेड नहीं किया, जनवरी में कोई ट्रेड नहीं किया, फरवरी में कोई ट्रेड नहीं किया। फिर मार्च में जो है मैंने अभी दिखाया कि 3,000 तक का लॉस हुआ था। अब देख लेते हैं मार्च में हमको कितना लॉस हुआ था, अप्रैल में कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ था। तो अप्रैल में अगर देखोगे तो यहाँ पे कितना 1,600 रुपये तक का लॉस हुआ है। मार्च में हमको कितना हुआ था, 3,000 तक का लॉस हुआ था। अप्रैल में हमको जो है 1,600 तक का लॉस हुआ था। अभी इन 2 महीने में मैंने क्या किया, चीज़ों को मैंने सीखा, मुझसे क्या क्या गलतियाँ हो रही वो मुझको समझ में आने लगे। क्योंकि मैं क्या करता था, यहाँ पे मुझको समझ नहीं आता था कि क्या मेरे टारगेट्स है, क्या प्रॉफिट्स है। अप्रैल में मुझको समझ में आया कि स्कैल्पिंग करूँगा तो शायद मुझको प्रॉफिट आने नहीं लगेगा।
क्योंकि मेरा तो इस मंथ इस तरफ जो है प्रॉफिट तो होता था, लेकिन मैं होल्ड करने के चक्कर में जो है लॉस में हो जाता था, और मेरा कुछ एंट्री का कुछ ऐसा खास सेटअप नहीं होता था, तो इस कारण भी लॉस हो गया। अब देख लेते हैं मई में मैंने क्या हुआ। अब मई ऐसा पहला मंथ था जिसमें जो है मुझको प्रॉफिट हुआ 1,000 रुपये तक का, 111 रुपये का हमको जो है प्रॉफिट हुआ। पहला ऐसा मंथ निकला जिसमें हमको जो है यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 2 मंथ मेरा लॉस में गया, उसके बाद तीसरे मंथ में ही मैं प्रॉफिट करने लगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि मैंने पिछले 2 सालों से जो है मार्केट को काफ़ी ऑब्जर्व किया था, क्लोजली ऑब्जर्व किया था, इसलिए मैं अपने गलतियों को ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहा था। अगर ये मैं एकदम नया ट्रेडर होता कि मैं अभी बस आया ही हूँ और मुझको कुछ भी नहीं मालूम चार्ट्स के बारे में और कैंडल्स के बारे में और किस तरीके से मार्केट मूवमेंट देता है, उसके बारे में कुछ भी अगर नॉलेज नहीं होता ना, तो ये भी बड़ा लॉस में होता है, ये भी बड़ा लॉस में होता है। इस यहाँ पे तो प्रॉफिट होने का कोई चांस ही नहीं था। तो यहाँ मैंने जो है पहला जो है यहाँ मत जो है मेरा प्रॉफिट में गया। आइए नेक्स्ट मंथ में देख लेते हैं। तो जून मंथ में देखिए फिर उससे हमको हो गया, यहाँ पे 1,200 रुपये तक का लॉस हो गया। अभी मई मंथ में मेरा प्रॉफिट हुआ, जून मंथ में फिर से क्यों लॉस हो गया? क्योंकि यहाँ पे जो है मार्केट काफ़ी कंसोलिडेट कर रहा था। मतलब ये जो मंथ था ना, अगर आप चार्ट में जाकर देखोगे तो अधिकतर टाइम जो है मार्केट बहुत ज़्यादा रेंज में फंस गया। ये जो स्टार्टिंग के अप्रैल मई और जून का जो मंथ था ना, वो काफ़ी मुश्किल भरा मंथ था। उस समय मैं बहुत ज़्यादा और लोग ट्रेडर्स को भी देखता था, वो सब लोग बोल रहे थे कि मार्केट काफ़ी रेंज में फंसा हुआ है, उसमें मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो इस यहाँ तक मैंने जो है एक स्ट्रेटजी जो है डेवलप किया। इतने 3-4 मंथ में मैंने एक स्ट्रेटजी डेवलप किया जो है मेरा स्कैल्पिंग का है स्ट्रेटजी। मेरे पास इस समय 2 स्ट्रेटजी हैं जिससे मैं ट्रेडिंग करता हूँ, और इसी 2 ट्रेडिंग्स पे ही मेरा एंट्री और एग्जिट होता है। उसमें जो है एक मेरा स्कैल्पिंग का स्ट्रेटजी है और एक जो है मेरा होल्डिंग का स्ट्रेटजी है। होल्डिंग का मतलब कि उसमें मैं करीब ऑप्शन में 50-100 पॉइंट जो है 150 पॉइंट भी निकाल लेता हूँ, और जो है स्कैल्पिंग में क्या करता हूँ 30 से 40 पॉइंट निकालने की कोशिश करता हूँ मैं स्कैल्पिंग में। तो ये 2 स्ट्रेटजी जो है मैंने अभी तक जनरेट किए। तो अभी कितना जून मंथ में हमको जो है 1,200 रुपये तक का लॉस हुआ। आइए नेक्स्ट मंथ में भी देख लेते हैं। तो जुलाई मंथ ऐसा मेरा इतना बढ़िया मंथ गया जिसमें मुझको जो है 12,500 रुपये तक का प्रॉफिट आया था। उसमें भी अगर चार्जेस निकाल दोगे तो 3 से 4 हज़ार तक का चार्जेस कट गए थे। तो लगभग 900 रुपये तक का प्रॉफिट, 9,000 रुपये तक का प्रॉफिट हुआ था उसमें मुझे। तो ये जब चारों मंथ में मैंने जो लॉसेस किए थे ना, अकेले इस मंथ में जो है मेरा जो है सारा जो है कवर हो गया था। मतलब मैं जो प्रॉफिट में आ चुका था। तो आप लोग देखिए कि कितना जल्दी मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया है, कितना जल्दी मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया है। क्यों इम्प्रूव किया है? क्योंकि मैंने पिछले, हालांकि ये ट्रेडिंग नहीं किया है, लेकिन मैंने क्या किया है, इस चीज़ों को सीखता रहा हूँ। मैं ट्रेडिंग तो नहीं करता, लेकिन चार्ट में मैं चीज़ों को देखता रहता था, अपने जो है चीज़ों को ध्यान में रखता था कि यहाँ पे मैं होता तो क्या करता। तो जब मैं यहाँ पे ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया तो मुझे अपनी गलतियाँ बहुत जल्दी जो है मुझे समझ में आने लगी। तो मैं अपनी गलतियों को जो है क्या करता रहा, इम्प्रूव करता रहा। इसी कारण जो है मेरे 2 मंथ काफ़ी ज़्यादा लॉस में रहा, 1 मंथ प्रॉफिट में आया, फिर इसमें थोड़ा-सा जितना इसमें प्रॉफिट किया था इसमें लॉस हो गया। फिर अगेन एक जो ऐसा मंथ है जिसमें जो है मेरा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ, और इस मंथ का मैंने दिखाई दिया कि स्टार्ट में मुझको मतलब एक्चुअल में प्रॉफिट तो हूँ 500 रुपये तक के, लेकिन चार्जेस जो है ज़्यादा हो गए हैं जिसके कारण लॉस में हूँ। तो चार्जेस के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी मैं एक ही लॉट में ट्रेड करता हूँ। जैसे ही मैं अपने लॉट्स को बढ़ा दूंगा तो मेरे चार्जेस के जो लॉस दिख रहे हैं ना, वो दिखने बंद हो जाएंगे। मैं एक्चुअल में प्रॉफिट में आ जाऊंगा, वो एक्चुअल में ही प्रॉफिट में आ जा रहा हूँ। आप लोग को ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं ज़ीरोधा पे ट्रेडिंग क्यों करता हूँ, क्योंकि इसमें ये देखा है कि काफ़ी चीज़ों को आप जो है अच्छे तरीके से समझा सकते हो। मंथली वाइज आप बता सकते हो क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, आप खुद भी देख के समझ सकते हो। कई लोग मुझसे कमेंट करते हैं, यार सर कि आप एक ही लॉट में ट्रेड करते हो तो आप जो है फ्री में जो आपको जो देते हैं कि आपका चार्जेस नहीं कटेंगे, आप वहाँ पे क्यों नहीं ट्रेड करते हो जब आपको एक ही लॉट में ट्रेड करना है। तो मेरा एक ही जवाब है, यार भाई आप लोग को मैं अभी प्रॉफिट एंड लॉस को देखता ही नहीं हूँ, बिल्कुल भी उस चीज़ को सोचता भी नहीं हूँ। अभी मैं केवल और केवल अपने प्रोसेस पे काम कर रहा हूँ कि एक प्रोसेस को मैं फॉलो करूँ, कि प्रॉपर जब मैं एक प्रोसेस को फॉलो कर लूँगा ना,
तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अपने आप बनने लगेंगे, प्रॉफिट अपने आप बनने लगेंगे। तब ये जो चार्जेस के पीछे मैं, इसलिए मैं उनको बोलता हूँ कि अगर मैं अभी चार्जेस को बचाने लगूंगा ना, तो हो सकता है इन मंथ में मैं ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दूँ। क्योंकि क्या है कि मुझे तो मालूम है चार्जेस को तो पैसे लगने नहीं है, तो मैं क्या करना स्टार्ट कर दूंगा, ओवर ट्रेडिंग करना लगूंगा। और फिर ओवर ट्रेडिंग में क्या करूंगा, जैसे ही मुझको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखने लगेगा, मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दूंगा। इससे मैं क्या सीख नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैं हो सकता है मैं प्रॉफिट बना लूँ, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ सीख नहीं रहा हूँ। वापिस से अगर मैं जब कभी चार्जेस लगने स्टार्ट होंगे, तो क्या होगा, मैं एक्चुअल में लॉस में आ जाऊंगा। तो मुझे अभी लॉस देना मंजूर है, लेकिन 2 साल मेहनत करने के बाद मैं जब कहूँ कि यार अभी भी मैं लॉस में हूँ यार, तो मैं उस टाइम जो टूटूंगा ना, उसका कुछ भी इलाज नहीं होगा। तो अभी जो ओवरऑल जो मुझको, अब मैं आपको फिर से ओवरऑल जो आपको दिखा दे रहा हूँ, ओवरऑल जो मुझको अभी जो है 4,000 रुपये का लॉस दिख रहा है। कितने मंथ में? 6 महीने से मैं कंटिन्यू ट्रेडिंग कर रहा हूँ और केवल 4,000 के लॉस में हूँ। आप लोग बोल सकते हो यार क्या बात कर रहा है, अच्छा लॉस में फिर भी खुश है। मैं एक्चुअल में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझको यहाँ पे ये दिख रहा है प्रॉफिट। चार्जेस मैंने आपको बताया, चार्जेस के जो है लॉस अभी कम ही होने वाले हैं जब मैं नोट बढ़ाऊंगा। अभी मुझे मेरा सारा फोकस जो है प्रोसेस पे है, और जैसे ही मुझे जो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाएगा मैं प्रोसेस सही फॉलो कर रहा हूँ, अब मुझे लॉस बढ़ाने की ज़रूरत है, मैं लॉस बढ़ाऊंगा। हालांकि अभी मेरा मनी मैनेजमेंट जो है कि अभी मेरे अकाउंट में मैंने जब स्टार्ट में डाला था 25,000 डाले थे, 4,000 इस समय लॉस दिखा रहे, तो टोटल 21,000 रुपये मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं। तो 21,000 अभी मेरे पास हैं, और उसके हिसाब से मैं एक लॉट में ट्रेड करता हूँ, काफ़ी अच्छा है। तो होप सो आप लोग को भी यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, आपको भी मोटिवेशन मिला होगा। जिन जिन लोगों ने मुझे पूरा वीडियो डालने को कहा था, तो उनको भी कुछ सीखने को मिला होगा। हो सकता है ये वीडियो बड़ी हो गई हो। तो यहाँ पे मेरा एम यही था कि आप लोग चीज़ों को सीखो। आप लोग को एक चीज़ बता दूँ कि देखिए, मैं प्रोसेस को किस तरीके से फॉलो करता हूँ। अगर आप इस पूरे में देखोगे, तो अगर आप मेरा सबसे बड़ा लॉस देखोगे कि सबसे बड़ा लॉस क्या हुआ है, किस दिन हुआ है, तो ये जो मार्च में था, मेरा जो है 2,200 रुपये तक का लॉस हो गया था। ये दिन जो है काफ़ी मेरा ख़राब, मतलब मैं अभी मार्च के मंथ में ट्रेडिंग करना स्टार्ट ही किया था, और एक ही दिन में मुझको जो है 2,200 रुपये तक का लॉस हो गया था। तो मुझे ये देखिए, स्टार्टिंग में मैंने जो है 2,200 रुपये का लॉस कर दिया, तो फिर उसके बाद पूरा मंथ ही जो है काफ़ी ख़राब हो गया था, 3,000 तक का लॉस चला गया था। तो मैंने एक चीज़ ये सीखा कि अगर आप बड़े लॉसेस ले लेते हो ना, तो आप उसको कवर नहीं कर पाते हो। तो ये मत छोड़ दीजिए, मार्च छोड़ दीजिए, अप्रैल छोड़ दीजिए, मई छोड़ दीजिए, कभी भी मैं इस लॉस को कवर नहीं कर पाया 2,200 रुपये तक का। इसमें देखिए तो लॉस ही लॉस हुआ था। अगर आप मेरा सबसे प्रॉफिटेबल डे देखोगे, सबसे ज़्यादा जो है प्रॉफिट वाला, सबसे अगर आप ग्रीन वाला देखोगे, तो ये जो है सबसे ज़्यादा ग्रीन है। और मेरा देखिए सबसे बड़ा प्रॉफिट गिरना हुआ 4,600 तक का। इसमें जो है मुझे 5,000 तक का भी प्रॉफिट दिख जाता है, लेकिन प्रॉफिट बुक करते करते 4,600 तक का है। तो आप चीज़ों को समझिए, 2,200 रुपये मेरा जो है सबसे बड़ा जो है दिन का लॉस है, और 4,600 रुपये मेरा जो है सबसे बड़ा प्रॉफिट का दिन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोसेस को अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा हूँ। मैं अपने लॉसेस को कम रख रहा हूँ, प्रॉफिट्स को ज़्यादा रख रहा हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये मंथ अगस्त का बीच मंथ में मैं बहुत लॉस में आ गया था। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें अभी भी चीज़ों को ट्राई एंड और कर रहा हूँ, कि देख रहा हूँ कि वो चीज़ें वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। जब एक बार प्रोसेस जब मैं फॉलो करने लगूंगा ना, तो हो सकता है ये जो लॉसेस है कम होंगे। अभी मैं आपको एक चीज़ अच्छे से बताना चाहता हूँ कि लॉसेस कम होंगे, लॉसेस होना बंद नहीं हो जाएंगे। लॉसेस होते हैं और सबके होते हैं। अब मैंने इतना तो सीख लिया। मुझे पहले लगता था कि यार जो ट्रेडर्स बड़े हो जाते हैं तो उनके लॉसेस होते ही नहीं। नहीं, लॉसेस सबको होते हैं। तो मतलब कि अभी भी मैं प्रोसेस अच्छे फॉलो कर रहा हूँ, बस मुझको और जो है प्रॉफिट्स के दिन बढ़ाने हैं। अभी जो है प्रॉफिट्स के दिन काफ़ी कम है, तो ये जब जैसे ही इम्प्रूव हो जाएंगे और मैं अच्छा ट्रेडर्स दिखने लगूंगा। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही थे दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।